करेंगे? जीवम अजीवम दव्वम जीर्णवरवसेण जीर्णे दिव्यम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रहीकरण गाथा नंबर 50। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पेज है 379। कल अपन ने अपना स्वाध्याय कर दिया था यहाँ तक। 377 था हाँ? दीदी। नहीं, ये चारों पॉइंट हो गए थे, अच्छा। नहीं हुए थे? चारों पॉइंट हो गए थे, है ना? ठीक। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले चारों हाँ। पॉइंट हो गए थे। हाँ जी। हम्म देखो अब नेक्स्ट पेज पे 379 पेज पे लास्ट पैराग्राफ है। ये दो पैराग्राफ में छोड़ती हूँ, है ना? ठीक। भाई हमें यह समझना चाहिए कि केवली भगवान हमारी जाति के हैं। देखो ये पॉइंट अपन बार बार चर्चा करते हैं। केवली भगवान कौन है? सबसे पहले क्या चाहिए? जीव भगवान है। कौन है? जीव है। जीव है। सबसे पहले जीव चाहिए। हम्म। जीव चाहिए। अब आप कहो कि वे सर्वज्ञ हैं वीतराग, तो जीव नहीं जाना तो सर्वज्ञता वीतरागता क्या चीज है? कहाँ से आई? हाँ जी। किसकी पर्याय? इसलिए सबसे पहले छह द्रव्यों में कौन सी जाति के जीव हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सबसे पहले मूल वस्तु चाहिए। जीव। मूल बिना सब धूल है भैया। हाँ जी। मूल बिना तो सब धूल है। कुछ भी कहते रहो, सुनते रहो, है ना? हम्म। हमारी जाति के हैं, बस अंतर इतना है कि वे पूर्ण हैं और हम में अधूरापन। एग्जाम्पल है सरल सा एकदम। वो जो मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य है, एक हाँ ही जी। जाति का है। फर्क कितना है? वो अधूरा है और ये मेच्योर है, ये पूरा है। पिता पर्याय में। मेच्योर है, पूरा है। बच्चा अधूरा कह लो, अपूर्ण है, ऐसा कह लो। बस इतना अंतर है तो मनुष्य जाति। ऐसे ही भगवान और हम दोनों क्या है? जीव जाति के जीव हैं। समान जीव जाति। जाति के द्रव्य हैं। जीव हाँ जी। जाति के द्रव्य। हम में अपूर्णता है। अपूर्णता क्या? अल्पज्ञता है। और उनमें पर्याय। सर्वज्ञता है तो पर्याय। जीव ही हाँ दोनों। जी। हाँ, बस अंतर इतना है कि वे पूर्ण है और हम में अधूरापन है। वो कैरी पेड़ पे लगी है छोटी सी, वो भी कैरी है, वो भी आम है। वो घर में जो पका हुआ आ गया वो भी आम है। अंतर कितना है? ये मेच्योर हो गया, वो इमेच्योर है, बस इतना है सफर। है तो आम है दोनों। ऐसा जब अधूरापन ही आदरणीय नहीं है, तब फिर विकार आदि आदरणीय कहाँ से हो सकते हैं? देखो अब विकार की तो बात ही नहीं कर रहे, राग द्वेष की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? अल्पज्ञता और सर्वज्ञता। तो विकार की तो बात ही कौन करे? अब ये बहुत गहरा पॉइंट है ये भी। और जो मूषा प्रकाशक जी में नवीन बंद में ये सारी बात करी है कि जो वर्तमान में जो प्रगट ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है। वो न बंध का कारण है, न मोक्ष का कारण है। मोह से वो मिथ्या हो रहा है और सम्यक तो से वो सम्यक होगा। लेकिन प्रगट तो वो स्वभाव का अंश है और वो अपूर्ण है, अल्पता है उसमें। ये बात चल रही है। इसलिए क्या कह रहे हैं?
जब अधूरेपन को ही हम गौड़ कर रहे हैं, तुम तो जीव जाति के द्रव्य देखो दोनों को, तो विकार की कौन बात करे? विकार आदरणीय कहाँ से हुआ, ये कह रहे। ठीक है, मेरी वर्तमान पर्याय में अल्पज्ञता है और भगवान की पर्याय सर्वज्ञ है। तो भाई विचार करो, आखिर यह सर्वज्ञता आई कहाँ से? मतलब जो परिपूर्ण द्रव्य है उसको हमको ज्ञान में नहीं लेना, और जो प्रगट ज्ञान है ना, जानने जानने वाली पर्याय है, उसको भी हमें ज्ञान में नहीं लेना। मैं तो उसको पीछे पड़ना है किसके, राग द्वेष के। गुस्सा तो आ जाती है, खाने के भाव तो हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे घूमने फिरने के भाव आ जाते हैं। वो इसके पीछे पड़ा है, क्रोध दूर हो जाए, मान दूर हो जाए। अरे तो परिपूर्ण द्रव्य है अभी, वो ज्ञान भी स्वभाव का अंश प्रकट है, जिसमें प्रति समय जानना हो रहा है, उसमें अल्पज्ञता है, ये स्वीकार है। तो कहाँ विकार की दृष्टि करता है बार बार? वो कहाँ से आदरणीय है तुमको? अच्छा प्रश्न है, ये केवल ज्ञान आया कहाँ से? तुम कैसे सम्यक ज्ञानी होगे, कैसे केवल ज्ञानी होगे? इस राग के पीछे पड़ गए। अब राग नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे भी, करेंगे ही नहीं आता। राग नहीं करेंगे किस में आता है, करेंगे में। करेंगे और नहीं करेंगे राग। दो- दोनों दोनों ज्ञाता नहीं करेंगे। जानेंगे। क्या बोला? ज्ञाता नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे तो फिर, समझ आई बात? अब दर्पण, तुरंत दर्पण को उपयोग में लो कि दर्पण क्या तो करेगा और क्या तो नहीं करेगा। क्या करेगा? हाँ, करता रहता ऐसा है, अकर्ता अच्छा हूं मैं, लगता है बस। बस। सो कह रहे हैं मेरी वर्तमान पर्याय में अल्पज्ञता है और भगवान की पर्याय सर्वज्ञ है। तो भाई विचार करो, आखिर यह सर्वज्ञता आई कहाँ से? अल्पज्ञता की पर्याय पूर्ण पर्याय का अंश है, पूर्ण पर्याय का अंश है, ये स्वभाव विद्यमान है, स्वभाव का अंश है। अर्थात मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। बोलो, मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। अभी पता नहीं को, अभी तो कहते हो ये जो प्रगट ज्ञान है, ये छाया ज्ञान है, ये अज्ञान है। ये स्यादवाद है, कहाँ से बात को बता रहे हैं? जब भूल बतानी है तो अज्ञान को हाईलाइट करेंगे, भेद ज्ञान कराना है तो अज्ञान को हाईलाइट करेंगे, भाई भेद ज्ञान करो तो तुम्हारा हम्म, काम बने। हम्म, और स्वरूप बताएंगे तो क्या कहेंगे कि भले ही वो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है तो स्वभाव का ही अंश। हाँ जी। ये हाँ जी। जहाँ तो विवक्षा हो उसको समझनी चाहिए। अर्थात मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञान में सर्व का जानना देखना होता है, वो मति ज्ञान में अल्प का जानना देखना होता है। जानना देखना दोनों में है, एक में कम है, एक में ज्यादा। हमारा जो दर्पण है वो छोटा सा है, और उनका दर्पण बहुत बड़ा है। और इतनी सी बात है तो दोनों दर्पण है, तो दोनों दर्पण, टेक्नोलॉजी दर्पण की दोनों की एक जैसी है। ना उनके ज्ञान में गे आते, ना हमारे ज्ञान में गे आते। क्या कहा? ना उनके ज्ञान में कोई गे आता, ना हमारे ज्ञान में गे आते। ना वे गेयों से जानते, ना हम गेयों से जानते। जानना हमारी उपादान योग्यता है, जानना उनकी भी एक उपादान योग्यता है। उनका ज्ञान भी गेहूं में नहीं चला जाता, हमारा ज्ञान भी गेहूं में नहीं चला जाता। टेक्नोलॉजी तो दोनों की जानने की एक जैसी। समझ में आई बात? ऐसा मति ज्ञान में सर्वज्ञ पने का आंशिक प्रत्यक्ष पना है। देखो, मति ज्ञान में भी आंशिक प्रत्यक्ष पना है। दुख प्रकट हुआ और दुख को जाने नहीं,
परोक्ष जाने तो फिर दुख ही नहीं हो। तो आंशिक प्रत्यक्ष है कि नहीं? देखो, चतुर्थ सूत्र जी में क्या कहा है? आद्य परोक्षम, मति शुद्ध दोनों परोक्ष हैं और बाकी सब प्रत्यक्ष हैं। अवधि मन पर है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। ऐसी चर्चा आती है ना, है ना? तो वहां जहां इंद्रिय और मन निमित्त हैं उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और अवधि मन पर है में इंद्रिय मन निमित्त नहीं, और केवल ज्ञान में भी इंद्रिय मन निमित्त नहीं। ठीक है। तो अब जो दुख का जानना होता है, सुख दुख का जानना होता है, वो किसके निमित्त से जानना होता है? तो कहेंगे मन के निमित्त से जानना होता है। तो वो कथनचित प्रत्यक्ष है कि नहीं? अच्छा, स्वानुभव में, अनुभूति के अंदर, अनुभूति में इंद्रिय और मन पावे विश्राम, इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं होता, तब भी डायरेक्ट ज्ञान जानता अनुभूति के काल में, तो सिद्ध होता है कि मति शुद्ध ज्ञान भी आंशिक प्रत्यक्ष है। अभी हमारा ज्ञान कैसा है? आंशिक प्रत्यक्ष है। वो तो इंद्रिय और मन निमित्त पड़ते हैं, इसलिए परोक्ष कहा जाता है। जो अपनी पहले चर्चा हो गई ना कि ये जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं वो वास्तव में अतीन्द्रिय है, इंद्रिय और मन का निमित्त बनता है, इसलिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ये चैतन्य की चर्चा है ना, इसमें भी ये वाली बात युगल जी बाबू जी ने रखी है, सेम टू सेम ऐसी की ऐसी, कि इंद्रिय ज्ञान नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है। जानने वाला तो ज्ञान है, और ज्ञान इंद्रिय मन के भी नहीं जानता है, और निमित्त होते हैं बस, तो उसको कहते हैं। दो कितना स्पष्ट लिखा है, इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में अतीन्द्रिय है। कैसा है इंद्रिय ज्ञान? अतीन्द्रिय है। पहले तो ये बात जानने लायक है कि सारा ज्ञान अतीन्द्रिय है, क्योंकि वो इंद्रिय की सहायता से होता ही नहीं है। वो लेटर्स में लिखा। आ रही बात ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। दूसरा ये कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो अन्य विषयों में ही व्यवसाय करता है, अर्थात वो बहिर्मुखी रहता है। पांच इंद्रियां तो आत्मा की तरफ झांक ही नहीं सकती, इनका विषय तो केवल पुद्गल ही है। अब रहा मन, तो मन का विषय मूर्त अमूर्त दोनों है। मन का विषय पुद्गल भी होता है, मन का विषय पांच द्रव्य भी होते हैं, जीव धर्म धर्म आकाश काल, ये सब उसके विषय हैं। उनके केवल अमूर्त को जानने वाला मन होता है। अब मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों जैसा नहीं है ना, ऐसे पूरी बात की है। तब क्या कह रहे हैं कि ये जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं वो वास्तव में अतीन्द्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को जानने में वो इंद्रियां कुछ भी हेल्प नहीं करती। एकदम स्पष्ट चर्चा है इस। तो अभी जो हमें मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है उसको कथनचित परोक्ष भी कहा जाता है, तो वो प्रत्यक्ष भी है। युक्ति से सिद्ध हो रहा है। परोक्ष होए तो दुख को, दुख का वेदन भी परोक्ष होए फिर, और दुख का वेदन कैसे होता है? प्रत्यक्ष। और दुख क्या है? अमूर्तिक। तो अमूर्तिक तो इंद्रियों का विषय है नहीं। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, समझ में आ रही है बात? जो दुख है, क्रोध है, मान, भैया की आवाज नहीं आ रही, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है।